नमस्कार दोस्तों, हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक, रेलवे जोन, कौन सी फसल किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे सारे सभी, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भौतिक राशियों और उनके मात्रक, ठीक है। तो इसमें दिया गया है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फैराड। तरंग की लंबाई किस में मापी जाती है, तो मीटर में, जिसे तरंग दैर्ध्य बोला गया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। गॉस, एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस बराबर 10⁴, ठीक है, 10⁴ होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। तली कोण का यूनिट होता है यानी मात्रक रेडियन होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, तो फैदम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल दोनों होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। यह कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेग या आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। जड़त्व और आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। पराध्वनि गति मैक में मापी जाती है। ताप को केल्विन में मापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मत बताइएगा, केल्विन, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख देश की संसद के नाम। मिस्र में संसद को बोला जाता है पीपुल्स असेंबली। पाकिस्तान के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। जर्मनी के संसद को बोला जाता है वुडस्टैग। यूएसए की संसद को बोला जाता है कांग्रेस। बांग्लादेश की संसद को बोला जातीय संसद। इजराइल की संसद को बोला जाता है नेसेट और जापान के संसद को बोला जाता है डायट। मालदीव की संसद को बोला जाता है मजलिस। ऑस्ट्रेलिया की संसद को बोला जाता है संघीय संसद। नेपाल की संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत की संसद को बोला जाता है, तो बताएंगे नेपाल की संसद को। रूस की संसद को बोला जाता है ड्यूमा। चीन की संसद को बोला जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। फ्रांस की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। ईरान की संसद को बोलते हैं मजलिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया की संसद को बोलते हैं दीवान निगारा, ठीक है। अफ़गानिस्तान की संसद को बोलते हैं शूरा। तुर्की की संसद को बोलते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड की संसद को बोलते हैं सेल्जम। वीडियो फास्ट थोड़ा चल रहा है क्योंकि बहुत सारे कवर कराना है इसमें। अब देखेंगे हम प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। जो नदी है उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है। गंगा का सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। और यमुना का सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा नदी, केन, टोंस, हिंडन। और गोदावरी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, मंजिरा, बिंदुसार, सरवरी, पेनगंगा, प्राणहिता। अब कृष्णा नदी का सहायक नदी है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, देवावती, वेदावती, कोयना। नेक्स्ट है कावेरी नदी को बोलते हैं। कावेरी नदी का सहायक नदियां हैं कामिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। नर्मदा नदी का सहायक नदी है अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। सिंधु का सहायक नदी है सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट, सुरू।
ब्रह्मपुत्र का सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, जिया, भवरेली, कामिंग भी बोलते हैं इसे, दिखैव, सुबानसिरी, मानस। ठीक है। दामोदर नदी का सहायक नदी है बराकर, कोनार। नेक्स्ट है रवि नदी का सहायक नदी है बूधिल, नई या धोना, सिउल, उज। महानंदी का सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, तेल। नेक्स्ट है चंबल नदी का सहायक नदी है वानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक तो पढ़ लिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, कुछ बच गए थे, थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर लेते हैं इसे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा को एम्पीयर मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ओम का प्रतीक ये होता है। और शक्ति को जूल प्रति सेकेंड या वाट में मापते हैं। दाब को पास्कल में मापा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्राम। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्राम। नेक्स्ट है परम ताप का मात्रक केल्विन में मापा जाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं। ऊष्मा का जूल होता है। वेग को मीटर प्रति सेकंड मापते हैं और आवृत्ति को हर्ज में, एच-जेड। भात की फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं हर्ज, यानी भात की फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ज है, 50 एच-जेड है। ठीक है। और अमेरिका का फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ज, यानी 60 हर्ज एच-जेड। एच-जेड से डिनोट करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। जो फुसफुसाहट की तीव्रता होती है वह 20 डेसिबल की होती है, 20 डेसिबल में मापी जाती है। सामान्य बातचीत का 40 से 60 होता है। सामान्य बातचीत के लिए 40 से 60 डेसिमल होता है। और कार्य का मात्रक गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की जनक। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की जनक कौन है? चलिए देखते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक जी.जे. मेंडल हैं। विकिरण आनुवंशिकी का जनक एच.जे. मूलर हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बेटसन हैं। आधुनिक शारीरिकी का जनक एंड्रियास बिसेलियस हैं। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे जी हैं। ठीक है। वर्गीय का कोरोलस लीनियस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स। उत्परिवर्तनवाद का जनक ह्यूगो डी ब्रीज हैं। माइक्रोस्कोपी का जनक मार्सेलो मालपीजी जी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्म यानी छोटे जैविकी का जनक हैं लुई पास्चर। जीरोंटोलॉजी विज्ञान के जनक हैं व्लादिमीर कोर्नेचवस्की। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक हैं थॉमस एडिसन। आधुनिक भ्रूणिकी का जनक हैं कार्ल ई वान वेयर। वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेट्स। पादप रोग विज्ञान के जनक हैं ए.जे. बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के जनक हैं स्टीफन हेल्थ। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज के जनक हैं टवार्टव दिहेरिल। ठीक है। सुजननिकी के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टर। टॉपिक है नेक्स्ट देखिए प्रमुख क्रांतियाँ। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है। हरित क्रांति
किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। इसे याद करने का ट्रिक है, देखो हरित क्रांति यानी खाद्य उत्पादन, हरे हरे जो सब्जी होते हैं खेत में यानी उसे खाने योग्य होते हैं, इसलिए हरे होते हैं वो, इसलिए हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन यानी दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है, तो वह श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से जानी जाती है, क्योंकि मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, ठीक है। पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए नीली क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। उर्वरक उत्पादक, जो खेत में उर्वरक सिंचाई की जाती है वह भूरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। उर्वरक को कहाँ पर सींचा जाता है? खेत में। खेत की मिट्टी कैसी होती है? भूरी रंग की होती है, इसलिए भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? रजत क्रांति से। अंडा कैसा होता है? लंबे होते हैं और सफ़ेद होते हैं, ठीक है, इसलिए उसे रजत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ठीक है, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। इसके लिए ट्रिक है, तिल कैसा होता है? पीले रंग का होता है, इसलिए पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन को कृष्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और टमाटर या मांस उत्पादन को लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ट्रिक है, टमाटर और मांस कैसे होते हैं? लाल होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं? रेड कलर को होते हैं, इसलिए लाल क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। झींगा मछली उत्पादन, जो झींगा होता है कैसा होता है? देखेंगे हरा हरा, मतलब थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग के होते हैं, इसलिए उसे गुलाबी क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नदी जोड़ो परियोजना या अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। आलू को गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ट्रिक है, आलू कैसा होता है? गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने वाला जो होता है इंद्रधनुषी क्रांति होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक, ठीक है, कौन से फसल कहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं? चलिए पढ़ते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और धान पश्चिम बंगाल में। भारत में गन्ने के सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। और नेक्स्ट है, भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, ठीक है। और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पाद असम में है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम में है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है, उसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में केला ज़्यादा होता है, ठीक है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन ज़्यादा होता है। केसर बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा काली मिर्च उगाई जाती है, ठीक है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, अभी बताया। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे जोन। रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। रेलवे जोन को 18 जोन में डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनका मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्ट का है कोलकाता। दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल का है बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। पूर्व तटी यानी ईस्ट कोस्ट का है मुख्यालय भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई और मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद
उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव जो गुवाहाटी में पड़ता है, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। ठीक है, आई होप की वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जितने टॉपिक पढ़ाए गए उसमें से 2-2 क्वेश्चन सब हर एग्जाम में ऑल टू ऑल एग्जाम में पूछे गए हैं।